एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, जो कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंदर आता है। जब आप लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट उठाएंगे बीएड में तो ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में बात करते हैं, प्लस इसके नोट्स आपको नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मिल जाएंगे। The inquiry teaching model, also known as the inquiry based learning model, तो ये जो बेसिकली मॉडल है जिसका नाम है इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, इसको कहा जाता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल। मतलब इसके दोनों नाम है, इंक्वायरिंग टीचिंग मॉडल भी बोल सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल भी बोल सकते हैं। ये एक टीचिंग अप्रोच है, यानी कि एक पढ़ाने का तरीका है जिसका जो फोकस है वो है एक्टिव लर्निंग पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इस मॉडल की अगर हम कैरेक्टराइज करें, मतलब कि क्या खासियत है, तो मेरे साथ साथ रिवाइज कर लीजिए। एक्टिव लर्निंग पे हमारा फोकस रहता है, ठीक है, हमारा फोकस रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, और एक हम सोचें अच्छे से, हमारा दिमाग हम अच्छे से चलाएं, उस पर फोकस रहता है। सो एक्टिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो मॉडल है is often used in science and mathematics education, but we can be applied to other subject as well। यानी कि ये जो मॉडल है इसे साइंस और मैथ्स में तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन हम इसको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ या दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, समझ आया? नाउ इट इन्वॉल्व पोजिंग क्वेश्चंस, प्रॉब्लम और सिनेरियोज टू स्टूडेंट्स and encouraging them to investigate, explore and discover answers through research, experimentation and discussion। तो सिंपल अगर हम शब्दों में बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इस पर्टिकुलर मेथड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, बच्चों से सिनेरियोज पूछे जाते हैं और उनको एनकरेज किया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेट करें, मतलब खुद से पता लगाएं। ये नहीं कि सुन लिया आंसर पता चल क्या हो गया, नहीं, वी एनकरेज देम टू इन्वेस्टिगेट, एक्सप्लोर, यानी कि और ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करें उस बारे में, या आंसर्स को डिस्कवर करें। किस मेथड से? रिसर्च से, एक्सपेरिमेंटेशन से एंड डिस्कशन से। मैं बहुत बेसिक साइंस के एग्जाम्पल देती हूँ, मैं हमेशा कई सारी वीडियो में ये एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज बच्चों को मैं कहूं कि बेटा हवा जो है, एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, तो एक तो तरीका हो गया, बच्चों को बोलूं कि बच्चे कहेंगे यस मैम होते हैं। मैं कहूंगी क्यों होते हैं, जरा मुझे करके दिखाओ कि कैसे ये बात प्रूव करोगे। तो एक बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है, छोटे बच्चों को करा देते हैं, पेपर पे वैसलीन जैसी कोई चीज, चिकनी चीज लगा देनी है, उसके बाद उसको चिपका देना है। ठीक है, कुछ दिनों बाद देखेंगे कि ये जो वैसलीन है इसके ऊपर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आके चिपके होंगे, तो वो हवा जब पास होती है वहां से, तो वो डस्ट पार्टिकल्स वहां चिपक जाते हैं। तो ये एक हो गया, आप उसे बता देते बच्चों को कि बेटा देखो हवा में डस्ट होती है। अब आपने एक प्रॉब्लम दी, बच्चों ने इन्वेस्टिगेट किया, एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया, किसके थ्रू? रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंटेशन से। सो ये जो मेथड है, इसमें बच्चों ने जो लर्न किया ना, वो एक्टिव लर्निंग कहलाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लिया, पैसिवली बस पता लगा लिया कि अच्छा ऐसा होता है, नहीं, खुद से दिमाग लगाया, या टीचर ने भी अगर गाइड करा तो उनका ब्रेन एक्टिव फॉर्म में आ गया। द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। यहाँ पे टीचर बच्चों को गाइड करते हैं एंड फैसिलिटेट करते हैं। ये नहीं कि सीधे इंस्ट्रक्शंस, मतलब बीच बीच में हेल्प करते हैं, लेकिन असली काम बच्चों को खुद करना होता है। ठीक है, उनकी जो लर्निंग जर्नी है उसको सपोर्ट करते हैं, सीधे आंसर नहीं प्रोवाइड करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ दिस मॉडल। कई सारी स्टेजेस होती हैं इस मॉडल की, जैसे क्वेश्चनिंग। द टीचर इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम और क्वेश्चन टू स्टूडेंट। तो टीचर जो है वो बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन को रखते हैं। ठीक है, सेकेंड आया एक्सप्लोरिंग। स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम और क्वेश्चन थ्रू रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कशन। जो प्रॉब्लम टीचर ने दी है, बच्चे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, खोज करेंगे। इन्वेस्टिगेशन वर्ड आपने सुना होगा साइंस में, या फिर स्पाइस के लिए यूज होता है। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन यानी कि छानबीन करना। तो बच्चे अब उस क्वेश्चन के आंसर को छानबीन करते हैं। मेकिंग कनेक्शन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने फाइंडिंग को एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कनेक्ट देयर फाइंडिंग टू एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद जो उनको पता है उसके साथ जो नई उनकी फाइंडिंग्स आई है उसको जोड़ेंगे।
उसके बाद क्या करते हैं, स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बच्चे जो सीखा है उसके बारे में बताते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं एरियाज जहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ठीक है। एंड फाइनली अपनी लर्निंग को वो सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंगली। सो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मेथड नाम में ही इसका पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, जिसमें टीचर ने इंक्वायरी करी, बच्चों ने भी एक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज करे। दिस मॉडल एनकरेज स्टूडेंट्स टू डेवलप स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी पढ़ के चुके हैं। इस प्रॉब्लम को, इस तरह के मॉडल को यूज करने के बाद बच्चों के कुछ पर्टिकुलर स्किल्स डेवलप होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है मॉडर्न वर्क फोर्स के लिए आजकल के हिसाब से। ये प्रमोट करते हैं स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। इट ऑल्सो प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, ठीक है, वो बच्चों की एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन को प्रमोट करते हैं। एज स्टूडेंट्स टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग एंड आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। तो बच्चे अपनी खुद की लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक्टिवली लर्न कर रहे हैं, एंगेज्ड हैं अपनी लर्निंग के अंदर, अपने लर्निंग की ओनरशिप उन्होंने ली है, खुद रिस्पॉन्सिबल हैं एंड एक तरह से पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं लर्निंग प्रोसेस में। सो ये हमारा मेन जो इस मॉडल की मतलब खासियत होती है हमने पढ़ ली है। नाउ वीडियो अच्छी लगी है और नोट्स चाहिए तो नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पर्टिकुलर नोट्स का भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नोट्स एंड अदर इन्फोज। एंड प्लेलिस्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, प्लेलिस्ट जो है उसको आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको बीएड और एमएड के बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।